जेईई में 2023 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये। Two cells are connected between point A and B as shown. Cell 1 has EMF of 12 volt and internal resistance of 3 ohm. Cell 2 has EMF of 6 volt and internal resistance of 6 ohm. An external resistor R of 4 ohm is connected across A and B. The current flowing through R will be. तो इस क्वेश्चन में मेरे से बोला गया है कि 12 वोल्ट और 6 वोल्ट का दो सेल है जो आपस में कनेक्टेड है पैरेलल में, बट ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि इस दोनों सेल का जो पोलैरिटी है वो रिवर्स है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसका निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इस टाइम पे जब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे इस दोनों सेल का, तो ई इक्विवेलेंट आएगा E1/R1 माइनस E2/R2। हम जानते हैं कि जब इक्विवेलेंट दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फार्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2। बट यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स है तो हम यहाँ पे साइन को निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा इस दोनों सेल का। E1 का वैल्यू है 12 अपॉन R1 का वैल्यू 3 माइनस E2 का वैल्यू है 6 अपॉन R2 का वैल्यू 6 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 3 अपॉन 1/2। तो ये 6 वोल्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया हमारे पास। जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे इस दोनों सेल का तो वो तो सिंपली पैरेलल में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 यानी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। 6 और 3 है तो ये 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये जो सर्किट है वो रिड्यूस होकर कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पास एक ही बैटरी है जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब इस जो हमारा सेल है उससे एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया गया 4 ओम का, और मेरे से पूछा गया कि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है VI=V/R। तो इस कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल तो जाएगा 6 और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 4 और ये 2, तो 4 + 2 6 ओम। तो हमारे पास करंट आ गया 1 एम्पियर।